नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल सुविधा स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी। आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है, इसका प्रश्नावली 7.1 जो एकीक नियम पर आधारित है, इसको हम लोग हल करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग 1 से 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 10वां से शुरुआत करेंगे। इसका 10वां क्वेश्चन है, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, चूँकि दिया हुआ है 21 दिन में तालाब 21 दिन में तालाब खोदने में लगा आदमियों की संख्या इक्वल टू कितना है, 45 दिया है। अब एक दिन में, इसलिए अतः एक दिन में तालाब खोदने में लगा आदमियों की संख्या क्या करेंगे, 45 में 21 को गुना कर देंगे तो आपका 945 आदमी। उसके बाद एक दिन में 945 आदमी लग रहे हैं, 35 दिन में, इसलिए 35 दिन में तालाब खोदने में लगा आदमियों की संख्या इक्वल टू 945 भागा 35। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40, 5 नवा 45। उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। यानी आपका 21 आदमी प्रत्येक दिन काम करेंगे तो 35 दिन में दूसरा तालाब भी पूरा हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, अंकित के प्रति दिन की मजदूरी रुपया 125 है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए, एक दिन की मजदूरी 125 है, तो सप्ताह बोल रहा है, सप्ताह यानी 7 दिन। तो एक दिन की मजदूरी हमको पता है, तो 7 दिन की मजदूरी निकालना है। चूंकि का सिंबल, इसलिए या था 7 दिन की मजदूरी। एक 125 में 7 को गुना कर देंगे। 125 को 7 में गुना करने पर 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8, 875 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 12वां क्वेश्चन, एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए रुपया 4 मिलता है, तो 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा। देखिए, आपको दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बोरा चावल का वजन 40 kg, दूसरा एक बोरा
ढोने पर 4 रुपया मिलता है। एक बोरा में 40 किलो है तो 1600 किलोग्राम चावल है। कितना चावल है? 1600 किलोग्राम। तो यदि 1600 किलोग्राम चावल है, बोरा में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चालीस को भाग दे देंगे, यानी आपको 40 बोरा कुल सोमू ढोता है। अब 40 बोरा ढोता है तो प्रत्येक पर एक पर 4 रुपया, तो 40 बोरा पर 40 गुने 4, यानी 4 चौक 16, 160 रुपया। तीसरा प्रश्न है, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलता है। 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए, 3 घंटे में 4 किलोमीटर, कशिश 3 घंटे में छोड़िए, कशिश 4 किलोमीटर चलने में लगा समय। कशिश द्वारा 4 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना है? 3 घंटा है। तो कशिश द्वारा, पहले एक एक नियम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? कशिश द्वारा 1 किलोमीटर चलने में लगा समय निकालेंगे, यानी 3/4 घंटे। अब बोल रहा है कि कशिश 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? कशिश द्वारा दोनों साइड 10 गुना कर देंगे। कशिश द्वारा 10 किलोमीटर चलने में लगा समय, इधर 10 गुना हो जाएगा। दो दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी आपको 15/2 भागा दीजिएगा तो 2 सती 14, 1, यानी 7/1/2। आप इसे 15/2 या 7/1/2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका 14वां क्वेश्चन है, 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ₹450 है। 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 है, तो ₹325 में कितने पेंसिलें खरीदे जा सकती है? तो देखिए, इस प्रश्न में 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 450 में, और फिर यहाँ रुपया दिया हुआ है, यहाँ रुपया दिया हुआ है और यहाँ पर रुपया से अब आपको पूछ रहा है
पेंसिल की संख्या निकालना है। तो आप क्या कीजिए, पहले इधर लिखिए, चूँकि रुपया 450 में, देखिए अगर हमको यहाँ पे मूल्य ना देकर अगर कलम की दिया हुआ रहता और पूछता कि कलम की मूल्य क्या होगी, तो हम पहले इधर कलम लेते। लेकिन यहाँ पे आपको मूल्य दिया हुआ पेंसिलों की संख्या पूछ रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग रुपया वाला साइड से लेते हैं। रुपया 450 में खरीदी गई पेंसिल या पेंसिलों की संख्या इक्वल टू 12 दर्जन। हम लोग जानते हैं एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 दर्जन, तो यानी 12 से 12 को गुना कर देंगे तो उतनी पेंसिलों की संख्या निकल जाएगी, यानी 144 पेंसिलों की संख्या। 450 रुपये में 144 पेंसिल खरीदेगा। तो पूछ रहा है कि रुपये 350 में कितना खरीदेगा। 450 रुपया में 144 पेंसिल खरीदा, तो 325 रुपया में कितना पेंसिल खरीदेगा। तो पहले हम एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। तो चलिए, अतः 1 रुपया में खरीदी पेंसिलों की संख्या होगा। क्या करेंगे, 144 में 450 को भागा दे देंगे। देखिए इधर गुना में तो इधर ले आए, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसलिए 325 रुपया में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या 144 बटा 450 गुने 325 होगी। अब पचनौ 45 और 0, यानी 90 बार में 5 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 छक 30 और 5 25, फिर कट रहा है, फिर काट देते हैं। तो 18 पच्चे 90 और 13 पच्चे 65। अब आपके पास 144 गुने 13 बट्टा 18। अब ये दोनों नहीं कटेगा, इधर से देखते हैं। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब देखिए फिर कटेगा, 9 कम 9, 9 8 72, यानी आपका 8 गुने 13 और 13 8 104, यानी आपका 104 पेंसिल 325 रुपया में मिलेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।